अनुराग भाई, काउंटिंग शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ तरीके से यूपी में जीत रही है। देखिए, यूपी में कौन जीत रहा है ये 12 बजे तक क्लियर होगा। जिस प्रकार से अभी काउंटिंग चल रही है, समाजवादी पार्टी सपा इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है और 6 से 7 सीटों पर अखिलेश यादव जी सरकार बनाने किस दुनिया में जी रहे हैं अनुराग ओझा? पिस्टल तान देंगे। इस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि डरा और धमका कर आप हमारा वोट नहीं ले सकते हैं। और यूपी की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम सपा को जिता रहे हैं और वो 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। डरा और धमका कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का पुलिस प्रशासन, बीजेपी के लोग। इतना तो बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होता है जितना बीजेपी की पुलिस एक समुदाय को डराने। छोड़ दे दंगाइयों को, क्या उनके घर में घर परिवार नहीं है उनके पास? देखिए, घर परिवार किसके पास है और किसके पास नहीं है ये जानना बेहद जरूरी है। जिसके पास घर परिवार है वो घर परिवार वालों को ही वोट देगा, और जिसके पास घर परिवार ही नहीं है, यूपी की जनता उसको वोट देने वाली नहीं है। और महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र पे भी लगभग 200 सीटों पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। दूर दूर तक अखिलेश यादव नहीं दिख रहे। किस झांसे में आप पड़े हुए हैं? आपको हम नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि एक हम आपको चुटकुल्ला टाइप का सुनाते हैं कि एक बार अकबर ने कहा बीरबल से कि अपने पिताजी को लेकर आइए। तो बीरबल अपने पिताजी से कहते हैं कि आपको अकबर ने बुलाया है। तो घबरा जाते हैं कि बादशाह ने हमको क्यों बुला लिया। तो कहते हैं कि पूछेंगे तो हम बोलेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोलना है, आप चुप रहिए। तो उन्होंने नाम पूछा, वो चुप रहे। बोले आपका बेटा कौन है? वो चुप रहे। बोले क्या करते हो? बोले चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। तो फिर अकबर ने कहा कि बोलते क्यों नहीं हैं? तो बीरबल ने जवाब क्या दिया कि मूर्खों के आगे बोला नहीं जाता है। तो आप मूर्ख हैं, हम आपको नहीं समझा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जिस वजह से वो हारेंगे? कौन सा ऐसा काम नहीं किया? युवाओं को पीटने का सबसे अधिक काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं का यौन शोषण अगर किसी के सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आप बता रहे उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ है? अगर आप उपद्रव भी करेंगे, आप सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी करेंगे तो छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही आवारों की तरह। नहीं, देखिए, हमारा कौन है, हमारा की भाषा से ही पता चल रहा है। आप अपने शब्दों की मर्यादा में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो सरकार तो बदलेगी 4 घंटा बाद, उससे पहले हम आपका थोपड़ा बदल देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबू की तरह टारगेट कर क्यों रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर इतना कड़ा शासन लगा दिया, कुशासन लगा दिया कि पुलिस प्रशासन को पिस्तौल तान देनी पड़ी। पुलिस प्रशासन को हिजाब और बुर्का उतारना पड़ा चेक करने के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि योगी बाबा और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पूरी भाजपा हार के डर से थर 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 कांप रही है। अरे बीजेपी क्यों थर 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 कांपेगी, ये तो बताइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, और इन 9 सीटों पर भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 200 प्लस पर इंडिया गठबंधन चल रहा है। झारखंड में बीजेपी की झोली बिल्कुल खाली है। महाराष्ट्र की जनता ने भाजपाइयों के मुंह पे कालिक पोत दी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो है उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की बढ़त है, किस वे पे कर रहे हैं बढ़त है? क्योंकि लगातार तो देखिए, अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा था, पीडीए का नारा जो था, उस एक आदमी, एक बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि पीडीए है क्या। और भारतीय जनता पार्टी जो जुमला लेकर आती है, अडानी को बचाने का काम करे, चाहे अमित शाह जी को बचाने का करे, चाहे अजीत डोभाल जी को, चाहे या माधवी बुद्ध जी को बचाने का काम करे, तो जनता जान चुकी है कि हमारे हित की बात कौन करता है। वहाँ पे 5 काम गिनवाइए, 5 काम गिनवाइए। सुरक्षित वहाँ पर महसूस हो रही है उत्तर प्रदेश में। युवाओं को हाथ रथ में उबिटिया कहने हुई, हाथ रथ में उबिटिया कहने, हाथ रथ में कहने हुई, हाथ रथ में उबिटिया कहने, हाथ रथ में क्या हुआ था, हाथ रथ में क्या हुआ था, हाथ रथ में क्या हुआ था, लखीमपुर में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ था, आप बताइए, इलाहाबाद में क्या हुआ, आप बताइए ना। आपने महिलाओं की बात की, मैंने लखीमपुर और हाथरस बता दिया, आपने युवा की बात की, मैंने लखनऊ और इलाहाबाद बता दिया। आप बात करिए ना हमसे। उन लोगों पर कार्रवाई तो आपको नहीं दिखती है। नहीं, कार्रवाई कौन कर रहा है? कब तक ये चमचागिरी करेंगे अनुराग ओझा? देखिए, चमचागिरी कौन कर रहा है और फैक्ट पर बात कौन कर रहा है, कि जनता तय करेगी। कि तेरे जैसा पत्रकार नहीं तय करेगा जो 200-200 रुपए की दिहाड़ी पर ठोकने का काम कर। सड़कें नहीं दिख रही है वहाँ। कौन सा सड़क बना दिया? जो आज जेल में बंद है, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, वो नहीं दिख रहा। तो ये आप कैसे बाहर घूम रहे हैं? सबसे पहले तो आपको जेल में ठूसना चाहिए, क्योंकि आप जैसा भ्रष्टाचारी और आप जैसा दंगा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अच्छे काम आपको नहीं, तो आप काम गिनवाइए। मैं वही तो बता आपको वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बताइए। बोला एम्स बनाएंगे, बना रहे हैं एम्स।
बोला सब कुछ चंगा कर देंगे, किसान की आय को दुगना कर देंगे, युवाओं के लिए रोजगार का मेला लगा देंगे, महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, उत्तर प्रदेश चमक रहा वो नहीं दिख रहा। हर घर को हर पक्का मकान बना देंगे सबको। दिया जी, अभी भी त्रिपाल तान के हमारे गोंडा में ही लोग रह रहे हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको, तुम्हारे साथ चलिए ना। अरे उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा खासा कामकाज किया है, आपको फिर जो अखिलेश यादव का पुराना गुंडा राजी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जितना भी काम हुआ है, जितना भी काम हुआ है, सब अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। भाजपाइयों ने क्या किया है? गुंडों को बढ़ावा किसने दिया है? अखिलेश योगी यादव जी ने ही, भाजपा ने, सुलेमानी त्रिपाठी तो भाजपा ने। साफ कह रहे हैं जो अखिलेश यादव ने बढ़ावा दिया उसको हम खत्म कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और इस उपचुनाव में अगर 9 सीटों खत्म करने जीतेंगे की तो बात, कोई नहीं आएगा। खत्म करने की बात आपने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दाऊद को खींच के लाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, बोलो, अरे बोलो बेशर्मो, इतना लोग गुर्गों की तरह खड़े हो, कोई तो बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? मत कीजिए, बोला था कि नहीं बोला था? बोलिए, दाऊद को खींचने की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? मोदी जी है खींच के लाएंगे भी। कब लाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नीरो को भगा रहे हैं, विजय माल्या को भगा रहे हैं, महिल चौकसी को भगा रहे हैं। एक बनिए फिर सेफ बनिए। सुनिए, एक सेफ तो हम हैं, और अब जो अडानी जी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, इसके बाद अडानी जी को भी भगाने का अगर कोई काम करेगा तो भाजपा की सरकार करेगी। और मैं कहता हूं कि अडानी का जो सरदार है, अडानी का जो नौकर है, उसके खिलाफ भी वारंट जारी होना चाहिए। एक एक जो हिंदू है वो योगी जी के साथ है, आप जैसे जो है ना बरगलाने वाले लोग नहीं है। अब आप सर्टिफिकेट देंगे, संविधान है देश में कि नहीं है? संविधान है कि नहीं है? बिल्कुल संविधान है। मैं मंदिर जाऊं के जरिए चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सुनिए, मैं हिंदू हूं, मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा। अगर आप कैमरा बंद करेंगे तो मैं वो भी चेक करवा दूंगा जिसकी आपकी मंशा है, ठीक है? मैं मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, गिरजाघर जाऊंगा या चर्च जाऊंगा, ये मैं खुद तय करूंगा। ये संविधान मुझे अधिकार देता है। क्यों मैडम? ये आप नहीं तय करेंगे कि मैं योगी वाला हिंदू हूं या सनातनी हिंदू हूं या भारत का हिंदू हूं। आप ही लोगों की वजह से योगी जी प्रभु राम जी का सनातन, देखिए, बांटने और काटने की जिज्ञासा तो इनके जो वंशावली वाले पुरखे थे उनकी भी थी। हेडगवार की भी मंशा थी कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी की भी मंशा वही है, अंग्रेजों की भी मंशा वही थी। और हम लोग जब जब बटे तब तक हमको काटा गया, हम लोगों को बांटा गया धर्म के नाम पर, हम लोगों को बांटा गया मजहब के नाम पर, हम लोगों को बांटा गया जाति के नाम पर। और अब हम लोग एकत्र होकर यूपी में इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन को एक होकर के जिताइए योगी जी को। वो हिंदुओं को लेकर के काफी अच्छा खासा कामकाज तो कर रहे हैं। एक होके ही सारे पत्रकार योगी की दलाली कर तो रहे हैं। योगी जी की दलाली आप लोग कर रहे हैं। आप साफ साफ बोले ना, योगी जी जीत रहे उत्तर प्रदेश में तो आपको मिर्ची लग रही है। नहीं, मुझे मिर्ची नहीं लग रही है। तो साफ देखिए, लोकतंत्र और तंत्र दोनों की जीत 2 घंटा बाद आपके स्क्रीन पर होगी। और मुझे उम्मीद है कि तंत्र ने अगर कमाल नहीं किया तो लोकतंत्र की जीत बेहद ही जरूरी है। नहीं, किस वजह से जीतेंगे? गुंडा राज वापस लाएंगे। ईवीएम की वजह से जीतेंगे। ये गुंडा राज वापस लाएंगे। गुंडा राज वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत हैं। हम 7 ज्ञान में लगे रहे, 7 कबूतर खावत हैं। गुंडा राज कौन उत्पन्न कर रहा है? जब गुंडे सत्ता में बैठ जाएंगे तो तुम्हारा गुंडा खत्म ही हो गुंडा है कौन? ये आप जानते हैं। नहीं, गुंडा आप किसको बोले हैं? जो संसद में बिलबिलाए, जो एक समय पर तड़ीपार हो जाए, सब गुंडे। डर गया क्या नाम लेने से? नहीं, डरते नहीं है। नाम लीजिए। डरते नहीं है, नाम बता तो दिया। सब दिख रहा है, डर गया है। देखिए, एक चीज बताएं आपको, अगर हम डरे होते तो अपने घर पर बैठे, नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? और हम जानते हैं कि इस देश के हुक्मरानों के आंख में आंख डालकर अनुराग ओझा बोलता रहेगा, जो हर जुल्म से टकराए, जो हर जुल्म से टकराए, मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। शुभकामना दीजिए योगी जी को। शुभकामनाएं हैं अखिलेश यादव जी को, क्योंकि आप 5+ सीटें जीत रहे हैं। और शुभकामनाएं हैं उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और शुभकामनाएं हैं हेमंत सोरेन जी को भी, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नफरत करेंगे योगी जी से? नहीं, मैं क्यों नफरत करूंगा भाई? हम तो नफरत करने वाले लोग ही नहीं, हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और हर जगह मोहब्बत ही चलता है। योगी जी को भी हार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू खतरे में है। देखिए, हिंदुओं को खतरे में डालने का काम कौन करता है? आप जैसे पत्रकार, जो युवाओं के वास्तविक मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान करके युवाओं के रोजगार को खत्म करने का काम करते हैं। महिलाओं को खतरे में डालने का काम करता है ये पत्रकार, जो वास्तविक मुद्दों से भटकाकर महिलाओं के हित की बात नहीं करता है। आप जैसे पत्रकार ही किसान विरोधी पत्रकार हैं, जो किसानों की बात ना कर कर उजूल फजूल के चक्कर में फंस जाते हैं। बाकी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ऐसे बकलोल पत्रकारों को हम समझा नहीं सकते हैं। अरे योगी जी का इंसाफ नहीं दिख रहा आपको? मिट्टी में मिलेंगे आप। देखिए, इंसाफ
किस प्रकार से हुआ जा रहा है, जाति और मजहब देख के, कभी यादव देख के मार दिया जाता है, तो कभी अतीक अहमद को मार दिया जाता है, कभी मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर मार दिया जाता है। हमारे कई ब्राह्मण साथियों को भी भाजपा की सरकार में मारा गया, और भाजपा की सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। क्या चाहते हैं कि गुंडागर्दी करता रहे, माफिया चलता रहे? आप एक चीज बताइए कि चुन चुन के कानपुर में ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मण घर जला दिया गया, वो कौन सा गुंडागर्दी था? हो बताइए, बोलिए। चुप काहे हो गए? ताला लग गया मुंह पे, जुबान सिल गई, टेप रिकॉर्डर बंद हो गया आपका। भी सुरक्षित नहीं है मैडम, कोई सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ अडानी जी सुरक्षित हैं, जो अमेरिका से वारंट आने के बाद में भी अच्छी खासी नींद ले रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं भाई बटोगे तो कट जाओगे, एक रहो ना। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, 85% बहुजन है, 3% ब्राह्मण है, बाकी मुसलमान हैं। हम बटे किससे हैं? बटे किससे हैं? आज भी बताइए कि ब्राह्मण और दलित एक साथ चल रहा है, हिंदू मुसलमान एक साथ चल रहे हैं, बटे थोड़ी हैं। बांटने का काम आप जैसे लोग और आपके आका जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग बांटने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।